सुहाना। हाय गोलू, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। थैंक यू बेटा, सुहाना को घर लाने के लिए। और अब दोनों मिलकर बहुत फन करेंगे। सुहाना चलो। 1 मिनट बेटा गोलू, सुहाना को ऐसे नहीं अंदर ले जाते। 1 मिनट, जा लेकर आ। कुछ करेंगे, मैंने तेरे लिए भी किया था जब तू घर आया था। तुम यहाँ बैठे हो, किसी बात की चिंता है तुम्हें? पापा, अरे इतनी मुश्किल से रोनिता जैसी अच्छी लड़की का रिश्ता आया था, वो भी हाथ से जाने वाला है तुम्हारी हरकतों की वजह से। आप इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहे बात को लेकर? एक्सट्रीम नहीं हो रहा हूँ, आजकल का जमाना ही ऐसा है, छोटी सी बात पे रिश्ता हाथ से चला जाएगा। मैं अभी उसके पापा को फोन करता हूँ। पापा 1 मिनट, आप कॉल नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे। दादा, आपको रोनिता से बात करना चाहिए। पर नहीं दादा, आप उसे लाइक करते हो ना? हाँ। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस लड़के ने उसे चूज किया वो हमेशा हर सिचुएशन में उसका साथ दे। You should stand up for her, दादा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। तू जानती है ना, तू अपनी जिद पर अड़ा रहे, पर मैं कोशिश करना छोड़ूंगी तो नहीं। क्या हुआ मिस बॉस? ठीक है माँ, आज तो अपने मन की कर ले। जल्दी कर ईश्वरी, नहीं तो इसका मन बदल जाएगा। मन तो बदल गया है। अब खुश हो मिस बॉस? यस, अब सब ओके। ये है आपकी दादी। हाय दादी, आप रो के रहे हो? नहीं बेटा, तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ घर आई हो ना अपने, ये खुशी के आंसू है। हम दोनों मंदिर में मिले थे ना, तब तो मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरी दादी हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरी। वेलकम ब्यूटीफुल। थैंक यू ब्यूटीफुल। सुहाना, आपको पता है इनसे आपका एक स्पेशल रिश्ता है। वो आपकी चाची भी है और मासी भी, आपकी अलीना चाची मासी। आप अलीना मासी हो? और बेटा, मैं हूँ तुम्हारी दादी का भाई और तुम्हारे पापा का मामा, तो तुम मुझे दादू कह सकती हो। फिर तो मेरे दो दादू हो जाएंगे, एक घर पे भी है। मैं आपको क्या बुलाऊं? कूल दादू ठीक रहेगा। ओके, ये ठीक रहेगा। कूल। विक्की, देव ऑल का इंट्रो करा रहा है, स्माइलिंग फेस पे रख। हेलो अंकल, आप कौन हो? मैं गोलू का पापा हूँ और तुम्हारा विक्की चाचू। और मी इज विक्की की मम्मी, देव की मामी। हेलो एवरीवन, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। माय नेम इज मिस सुहाना बोस। मैं गोलू की क्लास में पढ़ती हूँ। ये तो टोटल हर मम्मी पे गॉन, एकदम लिटिल छोटी मिर्ची। माँ ने पाला है ना, तीखी तो होगी। बट हर मम्मी ने लेग छूना भी नहीं सिखाया। आपने मम्मा के बारे में कुछ कहा क्या? नहीं, नो बेटा। मिस्टर दीक्षित, आंटी ने कुछ कहा, मैंने सुना। बेटा
तुमने अपने पापा को नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि मिस्टर दीक्षित अब मेरी यही डील हुई थी कि मैं उन्हें यही नाम से बुलाऊंगी। सोना चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। सोना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। वाह गोलू, इतनी सारी चीजें। थैंक यू गोलू। आंटी ये फेवरेट कैंडी भी ढूंढी और वो कभी मिली ही नहीं। कोई बात नहीं गोलू, हम दोनों चॉकलेट शेयर करके खाते हैं ना। शेयर क्यों? ये तो मैं दीदी ले लाया हूँ। हम ब्रदर सिस्टर है ना, हमें सारी चीजें शेयर करके खानी चाहिए। मेरी मम्मा कहती है शेयर करने से लव स्ट्रॉन्ग होता है। सोना चल हम झूला झूलते, लेकिन झूला तो बिजी है। झूला बिजी है पर उस पर बैठने वाला नहीं। चलो अभी उनको हटा दो। अंकल इंजरी तो नहीं हुई? गोलू, तुम बहुत बिगड़म खान हो गए सच में। Whatever, इससे मिलो ये मेरी सिस्टर सुहाना और आपका हमारे लिए गोलगप्पे लाना। वाह गुरु, ये तो राइम बन गई। हाँ ठीक है। अब झूले पे बैठ। थैंक यू गोलू। वेलकम। इमेजिन गोलू, जब हम एनिमी थे तो कितना मजा करते थे, लेकिन अब हम ब्रदर सिस्टर है तो हम क्या क्या खेलेंगे? अब तो और भी मजा आने वाला है। गोलू, क्या मेरी दादी स्ट्रिक्ट है? थोड़ी थोड़ी है, पर बच्चा वे एकदम कूल है, सब संभाल लेते हैं। बाप रे, कितनी गहरी सोच में डूबी हुई है। इतना क्या सोच रही? ले कॉफी पी। थैंक यू माँ। माँ बहुत अजीब सा लग रहा है। आई नो मैंने खुद सुहा को देव के साथ भेजा, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। वहाँ पे मामी है, विक्की है, देव की माँ है। पता नहीं सुहा के साथ कैसे पेश आ रहे होंगे, क्या क्या बताया होगा सुहा को। चिंता हो रही है माँ। शोना, हर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है, बहुत कॉमन है। तेरे केस में ज्यादा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर यही तो हमारी लाइफ की आयरनी है। अब देख, 7 साल तक तूने अपनी बच्ची को हिम्मत करके अकेले बड़ा किया, बिना किसी के डर के, सोसाइटी के बारे में ना सोचते हुए। कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज तो ऐसे बैठी है, पता है क्यों? क्योंकि जब तक माँ ढाल बनकर बच्चे के सामने खड़ी रहती है, तब तक वो किसी से नहीं डरती। और जब बच्चा चलने लगता है, आगे बढ़ता है, तो उसे हर उस चीज से डर लगता है जो उसके बच्चे के रास्ते में आए, फिर चाहे वो धूप हो या हवा। माँ, सबको अपने अपने हिस्से की धूप तो झेलना ही पड़ता है। और ये हवा कहीं सुहा के लिए तूफान ना बन जाए। आई जस्ट प्रे कि वहाँ पर सब ठीक हो। सब ठीक होगा ना माँ? ऑफ कोर्स ठीक होगा। अरे माँ, तूने मुझे बताया ही नहीं। गोलू ने सुहाना के लिए वेलकम केक बनाया। क्या बात है? ये सुहाना तुझे नाम से पुकारती है और तूने उसे कुछ कहा भी नहीं। माँ, तू क्या छोटी छोटी बातों में ध्यान दे रही है? हमारे साथ सुहाना यहाँ इस घर में, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। राइट भाई,
ठीक है, तुझे लगता है मैं गलत हूँ? अरे माँ, कोई भी गलत नहीं है। तू खुद सोच, अगर मैं तुझे किसी और नाम से बोलूं, तुझे माँ की जगह मम्मी कहूँ या मॉम कहूँ, तो हमारा रिश्ता बदल थोड़ी ना जाएगा। तो फिर ईश्वरी बुला। मैं बहुत मुश्किलों से सोहना को यहाँ लेकर आया, और उसे यहाँ लेकर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। तो ऐसे मेरी जीत के टुकड़े तो मत कर। कल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी एक बेटी है। अब वो आज हमारे साथ इस घर में है, ये एक मिरेकल नहीं तो क्या है। अब इस वक्त वो मुझे किसी भी नाम से बुलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी और को भी नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वरी, देव सही तो कह रहा है। अरे भाई, चीनी को किसी भी नाम से पुकारो, वो रहेगी तो मीठी ही ना। और फिर ये गुड़िया तो चीनी से भी ज्यादा मीठी है। हाँ भैया, मैं किसी की खुशी की मिठास कम नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें सुधारना माँ बाप का कर्तव्य है। माँ, रिश्ते कोई एक रात में नहीं बन जाते, आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ जाएगी वो। और वैसे भी अभी तुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तू उसके साथ वक्त बिताए। पता है, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसे उसकी दादी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो 1 सेकंड में तैयार हो गई थी। देख तो सही कितनी खुश है। हाय, क्या हुआ सौरभ, तुम इतने परेशान लग रहे हो? तुम्हें पता ही है ना प्रॉब्लम क्या चल रही है। हम लोग जब कोलकाता में थे ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग बहुत आराम से रह रहे थे। लेकिन जब से हम यहाँ दिल्ली आए, तब से सोहा को लेकर सोना और देव के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। तुम जब घर आए तब वही आर्ग्यूमेंट चल रही थी। आई कैन इमेजिन सौरभ की उनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम तो होगी। इट्स ओके, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा इसलिए मैं वहां से। मैं इसीलिए बात करने आया हूँ तुम्हारे साथ कि हम दोनों की लाइफ अभी शुरू हो रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम पहली बार घर पर आई और घर के अंदर नहीं आ पाई। सब लोग, घर के सभी लोग बहुत एम्बैरेसिंग थे। आई होप तुम्हें बुरा ना लगा हो। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो ना सौरभ? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आई एम जस्ट अपसेट बिकॉज बाकी सब लोग भी अपसेट थे, यू नो, क्योंकि तुम अपसेट हो। एंड व्हेन हम लोग कुछ फ्यूचर सोच रहे हैं अपना एक दूसरे के साथ, तो ऐसे में अगर मेरी फैमिली अपसेट होगी तो मुझे भी ऑब्वियस है ना बुरा लगेगा। रियली श्रुति? क्या श्रुति? मैं सोच रहा था कि तुम और मैं, हम और तुम, I mean... हाँ, तुम और मैं, मुझे तो यही लगा था। तुम्हें क्या लगा? मोनिता, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। I mean, you are great. I am great and you are also too cool. मैं थोड़ी अनुकूल बात करूँ तो चलेगा? I mean, if your permission is there. Okay, बोलो। जो कुछ भी अभी घर पर हुआ, I mean, तुमने सुना जितना भी, और इस बात को लेकर अभी अपने घर पे कुछ डिस्कस मत करना। वो लोग सुनेंगे तो कुछ अलग डाउट जाए, ऐसा कुछ हो तो अभी प्लीज मत बताना। I mean, I like you यार। सौरभ, अरे तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? देखो, जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना, उससे आई ऑलवेज रियलाइज कि व्हाई आई लाइक यू सो मच। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकते हो यार, वेरी क्यूट। मुझे लगता है कि हम दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे भी। श्रुति,
शादी। देखो, मैं हम दोनों के रिलेशन की बात कर रहा था, तुम कहीं और बात तो नहीं कर रही थी। मैं अपनी वॉचमैन की बात कर रही थी। ही इज सो कूल। मैं उसे मार डालूंगा। अरे क्या कर रही हो? फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको मंदिर में देखा था तब भी आप टेंशन में थी, इसीलिए मैं आपका टेंशन लेवल चेक कर रही हूँ। तो फिर क्या पता चला? कुछ ज्यादा टेंशन है, सब कुछ फाइन है। वो पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मिलने अपने घर आई हो, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। तो फिर मैं यहाँ पे आती रहूंगी ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। आओ, तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खाने के लिए लाया है। दादी पोती का लविंग ना हमारी नेक का फंदा है। हाय विकी, मेरा तो हार्ट सिट सा रहा है। लग रहा है कि ये छोटी मिर्ची ना बहुत फास्ट लगेगी। हाय, अगर गोलू तो अभी से बैक हो गया, ये छोटी मिर्ची फ्रंट। एक्स गरीब की बेटी को फील हो रहा है कि ना अब हमारा राज इस होम में ना सम डेज बचे। हे गॉड। बाबा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा सब सॉल्व करके आया। मैं रोनिता से मिलके आया, मैंने उससे बात की। खामखा आपने मुझे डांट दिया। बाबा, रोनिता समझदार लड़की है, उसने अपने घर पे कुछ नहीं बताया, तो अपने घर की बात बाहर नहीं गई। ये सीरियस एक्सप्रेशन छोड़िए और थोड़ा स्माइल कीजिए। वाह बेटे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, हैं? अपने सारे डिसीजन खुद ही लेने लगे। ऑफ कोर्स, अब छोटी छोटी बातों के लिए मैं आपके पास आऊंगा। बाबा, सारी टेंशन छोड़ दीजिए बाबा। शट अप। अभी पता चल जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके आया। रोनिता का माँ का फोन आया था अभी, वो कह रही थी कुछ अर्जेंट बात करनी। अरे माँ, तू भी तो बैठ। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आज तो मैं अपनी पोती को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कब से तमन्ना थी मेरी। आजा बेटा। अरे क्या हुआ? थैंक यू दादी, लेकिन मैं अपना खाना खुद खाती हूँ। मुझे मम्मा ने सारी गुड हैबिट सिखाई है। मम्मा ने मुझे सिखाया कि मुझे अपना सारा काम खुद करना चाहिए। जब हम सारा काम खुद करेंगे तभी तो सब हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। दादी देखो, मुझे तो फोक और नाइफ से भी खाना आता है। लेकिन सुहाना, यहाँ पर ना एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ओफो, मैं बार बार भूल जाती हूँ। मासी, ठीक है ना? यस ब्यूटीफुल, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट ब्यूटीफुल। माँ, तू क्या पूरा प्यार अपनी पोती को ही देगी, मुझे नहीं खिलाएगी? ओह मिस्टर दीक्षित, आपके स्मॉल बेबी हो, आपने अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाया? मैं आपका पापा जरूर हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के लिए अभी भी छोटा सा बेबी हूँ। और पता है, माँ के हाथ से खाना खाने में बहुत मजा आता है। माँ, खाना, तू भी खाना खा। बाद में खा लेती। मैं भी। माँ, मुझसे बात करना। मैं क्या बोलूं देव? हम जब कोई सपना देखते हैं तो सपना पूरा होने की भी उम्मीद रखते हैं, और सपना जब सालों बाद पूरा हो पर अधूरा रह जाए तो निराशा होती है। देखना से मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा रही। उसके आने के पहले मैंने क्या क्या सोचा था उसको अपने हाथों से खिलाऊंगी, अपने गोदी में सुलाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी, उसे जो चाहिए लाकर दूंगी। यहाँ तो उसकी माँ ने उसे सब कुछ सिखाकर भेजा है, जैसे उसे 6 साल तक हमसे दूर रखा
और अब उसके साथ उसका बचपन जीने का हक भी छीन लिया। हाँ, मैं तेरा दुख समझता हूँ। पिछले 6 साल तो वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन अब सुहाना हमारे साथ है। अब हमें हर एक पल जीना है और इतने अच्छे से जीना है कि पिछले इतने साल की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, जब वो तेरी तरफ देख के तुझे दादी बुलाती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। सच सच कह रहा है। तू छोटी बच्ची है क्या जो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए तुझसे झूठ कहूंगा? जा, तू जा बच्चों के साथ जा, मैं आती हूँ। मेरी पोती बचपन से सुहाना बोस बन के जी रही है, अब मैं उसे सुहाना दीक्षित बनाऊंगी।